अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फंक्शन से आगे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो भी सारे फंक्शन से रिलेटेड ही हैं। कल हमने फ़ंक्शन को एक्सप्लेन किया था कि फ़ंक्शन क्या होता है, किस तरह से कोई फ़ंक्शन बनता है, उसकी डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कल का लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका आपको दे दूंगा। आप वहां से जाके वो लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए होगा कि ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा रिलेटेड है फंक्शन से। अब जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है इक्वल फंक्शन। अब इक्वल फंक्शन क्या है कि टू फंक्शन आर सेड टू बी इक्वल फंक्शन इफ़ दे हैव द सेम डोमेन एंड सेम को डोमेन, के डोमेन और को डोमेन जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, एंड मैप ईच एलिमेंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन टू द सेम एलिमेंट एंड देयर कॉमन को डोमेन। और उसी को फिर हम इंटरलिंक भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अब बेसिकली समझ लें कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। इक्वल फंक्शन सबसे पहले तो आपका जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे। अगर फंक्शन बन रहा है, पहले तो हमने पढ़ा था ना कि फंक्शन है x टू y। अब जब x टू y फंक्शन बन रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए था कि इसके ऑल एलिमेंट और इसका वन एलिमेंट होना चाहिए था, तब जाके वो फंक्शन बनता है। जब हम उसके रिलेशन बनाते हैं R1 R2 R3 कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद दो सेट्स को, जो सेट्स हैं वो आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो अब बात कर रहे हैं हम इक्वल फंक्शन की। अब इक्वल फंक्शन में आपके पास अगर आपकी जो डोमेन है, फ़र्ज़ करें कि वो आपकी आती है 1 2 3, तो को डोमेन क्या आनी चाहिए? को डोमेन भी आपकी यही आनी चाहिए 1 2 3। सो सिंपली आपने ये याद रखना है कि इक्वल फंक्शन में डोमेन और को डोमेन जो हैं वो आपके इक्वल होंगे। अब अगली जो चीज़ सम प्रोडक्ट, ये चीज़ें मैं नहीं देख रहा, जो मेन इसकी जो चीज़ें आगे यूज़ होंगी वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगला जो है वो है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव। इसके दो नाम हैं, एक है वन टू वन और है इंजेक्टिव। इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए एंड बी इन द डोमेन ऑफ एफ, के फंक्शन जो है वो वन टू वन कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए, और ए और बी इक्वल फॉर ऑल ए एंड बी डोमेन ऑफ एफ। अब ये आपने पढ़ लेना, नोट दैट फंक्शन एफ इज़ वन टू वन इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी वेन एवर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। दिस वे टू एक्सप्रेसिंग दैट f is 1 to 1 is obtained by taking a contrapositive of the implication of the definitions. A is not equal to b implies that f of a is not equal to b। मेन इसमें यह है कि अगर a और b इक्वल नहीं है तो f of a और f of b इक्वल नहीं होंगे। अब इसको समझने के लिए एक ईजी सी एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं a B C, और एक और सेट हम लेते हैं जिसको B का नाम दे देते हैं 1 2 3 4। अब A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A के एलिमेंट, तो A के एलिमेंट हैं A B और C। इसी तरह B के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। अब देखें
कि फंक्शन कब बनता था कि एफ ऑफ, अगर हम ए टू बी एक फंक्शन बना रहे हैं तो ए के क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट किस बी के किसी एक एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे हो, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ठीक है। ये सॉरी ये हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, और ये सी इस पे। तो इसमें ये जो 3 है ये मिसिंग है, ठीक है। कोई एक नंबर यहाँ पर रह गया है, जस्ट मैं कोई एक और नंबर डाल देता हूँ। तो ये क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। अब देखें ए के 3 एलिमेंट हैं, बी के 4 एलिमेंट हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ मैपिंग नहीं हुई, तो वो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन। अब दिस फंक्शन f is 1 to 1 because different element of domain of f having a different images under f, कि यहाँ पर ए बी सी की एक डिफरेंट इमेज है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ए जो है वो मैप कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। बी जो है वो मैप कर रहा है 3 के साथ, सी जो है वो मैप कर रहा है 1 के साथ, ठीक है। सॉरी बी जो है वो 4 के साथ, और सी जो है वो 1 के साथ। तो ये इस तरह से इनकी मैपिंग होगी। तो जस्ट इसमें इतना कुछ है नहीं, सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, वो आप डिस्कस कर लेना। और मैं कम्युनिटी टैब में उसका वीडियो या फिर कोई पिक्चर बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब इसी के मुकाबले में एक और डेफिनेशन है, वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, कि बी का एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा बी से। देयर इज़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, तो ए जो है वो ए सेट ए से होगा और बी जो है वो सेट बी से होगा। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ़ इट इज़ ऑन टू। अब इसमें मैपिंग किस तरह से होगी कि ए के हमारे पास एलिमेंट में ले लेता हूँ ए बी सी, और बी के मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3। देखें ये जो नंबर है, बल्कि इसके 1-2 एलिमेंट हम ज़्यादा ले लेते हैं। अब ये नंबर इसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ए जो है वो भी मैप हो रहा है, बी भी मैप हो रहा है, सी भी मैप है, लेकिन डी के पास कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि मैपिंग के लिए हो। अब डी को आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मैं जस्ट आप समझाने के लिए 2 के साथ मैप कर देता हूँ। अब देखें ए जो है वो 1 के साथ है, उसके बाद बी जो है ए जो है वो 2 के साथ। इस तरह की अगर मिस्टेक्स हो जाएं तो आप देख लिया करें, क्योंकि मैं अनकट वीडियो बनाता हूँ, उसमें कोई कटिंग वगैरह या फिर एडिट नहीं करता, जस्ट उसको वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो वो कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो समझाते टाइम हो जाती हैं, तो वो आपने देख लेना है। आप सिर्फ इससे कॉन्सेप्ट लिया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद बी जो है वो 1 के साथ है, सी जो है वो 3 के साथ है, और डी भी 3 के साथ। अब देखें ए बी सी डी, हर एलिमेंट फर्स्ट का, अब ये फंक्शन मैंने बनाया है ए टू बी का, ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये इस तरह का जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि बी के सारे एलिमेंट
किसी ए के किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर बनाने चाहिए, चाहे वो ए का कोई एलिमेंट रिपीट होकर पेयर बना रहा है या फिर वैसे ही कोई पेयर बना रहा है। तो ये आपने, अब जैसे 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो, लेकिन ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा कि जब ए के सारे एलिमेंट हों, लेकिन बी में कोई एक आधा अगर रिपीट हो रहा है तो उससे कोई इशू नहीं होगा, वो फंक्शन जो होगा वो आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब अगर इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि 1 to 1 और ऑन टू में क्या डिफरेंस था। अब ये मेन जो है यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन क्या है। पहले बात करते हैं 1 to 1 की। अब 1 to 1 क्या है? 1 to 1 में हमने जो मैंने एग्जांपल दी थी उसी को मैं ले लेता हूँ, ए बी सी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब ये जो है इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है। अब देखें कि ए जो है 2 के साथ, बी जो है 3 के साथ, और सी जो है वो 1 के साथ पेयर बना रहा है। यहाँ पर 4 जो है वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, सेकंड का, ये ए सेट है और ये बी सेट है। लेकिन यहाँ पर भी आपने ये याद रखनी है ये बात कि अगर आपका फंक्शन ए टू बी है तो ए के ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई एलिमेंट उसका मिस नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह बी का अगर कोई एलिमेंट मिस हो जाए तो वो इशू नहीं होगा, वो आपका 1 to 1 फंक्शन होगा। इसी तरह ऑन टू फंक्शन में, जो कि अभी मैंने बात की कि ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि आपके ये वाले सारे एलिमेंट यूज़ होंगे और यहाँ पर कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये एलिमेंट मिस हो गया, अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास ए बी सी डी ये ज़्यादा एलिमेंट है, ये आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमने पेयर इसी तरह बनाने हैं कि ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ। तो ये इस तरह से भी पेयर बना सकते हैं कि सेकंड सेट जो होगा, जिसको हम कोडोमेन सेट कहते हैं, वो सेट रिपीट हो सकता है, लेकिन ऑन टू में ये चीज़ नहीं होगी। ऑन टू में जो आपकी कोडोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो ये मेन डिफरेंस है 1 to 1 और ऑन टू फंक्शंस में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन्वर्स फंक्शन है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको क्लियर नहीं हुई, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो मैं दोबारा वीडियो बना के समझा दूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।